हेलो बच्चों, आई मेट फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैं विनोद श्रीवास्तव आज आपके सामने एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक लेके हाजिर हूँ। देखिए बच्चों, आज का हमारा जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप देखो यहाँ पे जो हम लोग इस चैप्टर को आज शुरू करेंगे बच्चों, फिर इसके इसी सीक्वेंस हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। तो बच्चों हम लोग पता होना चाहिए कि हम लोग देखिए अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ चुके हैं, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिज्म जो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है ना। तो देखिए बच्चों, ये क्या है, ये मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, ठीक है, किसी भी कंडक्टर में क्या करते हुए, फ्लक्स को चेंज करने पर। बच्चों फ्लक्स, है ना। तो पहले हम लोग बात करते हैं, देखिए कैसे सारी चीजें शुरू हुई, है ना। तो देखिए हमारे एक साइंटिस्ट थे माइकल फराडे, है ना। 1831 में इन्होंने मैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने इसका एक कॉन्सेप्ट दिया, है ना। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट्स को उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट डन किए, उसके बाद उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला, जिसके बाद ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो बच्चों देखिए जो फैराडे थे, है ना, तो उन्होंने कब, ये 1831 में उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया था, जैसे देखा जाए, ठीक है। बात करते हैं भी, देखिए जैसे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 बच्चों, है ना, देख लीजिए यहाँ पे एक हमारा क्या है, फिर से एक बार आप सुन लीजिए कि, ठीक है, जो हमारा देखो बच्चों, हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, ये क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। ये क्या करता है बच्चों, ये प्रोड्यूस करता है ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे हम लोग वोल्टेज भी बोल सकते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है जो ये सॉरी जो ये ईएमएफ जनरेट हो रहा है बच्चों, ये किस रीजन से हो रहा है, तो ये रीजन होगा जो हमारा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज ए प्रोसीजर इज अ, ठीक है, मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग ईएमएफ, ठीक है, इन अ सर्किट, किसके वजह से, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बच्चों पहले हम लोग देखिए भी बात करते हैं, पहले इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। तो उसके पहले हम देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की बात करते हैं बच्चों, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पे ये जो ये आयरन का एक रॉड, इसमें सॉफ्ट आयरन है, इसको भी आप नेग्लेक्ट कीजिए। अभी आप ये समझिए कि हमारे पास एक सोलेनॉइड जैसा एक लूप है, हमारा एक सर्कुलर लूप, इसमें बहुत सारे कॉइल हैं। यहाँ पे बच्चों हमारा गैल्वानोमीटर लगा हुआ है। गैल्वानोमीटर क्या होता है ये, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी क्या करता है, डिटेक्ट और मेजर करता है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए हमारे पास एक बार मैग्नेट है, और ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या है, मैग्नेट का इधर है। तो बच्चों पहले हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड लाइन को देखते हैं। तो बच्चों देखो, अगर इस डायग्राम को मैं यहां बनाऊं, ठीक है सॉरी, एक डायग्राम को यहां बना दिया हमने, यहाँ पे इसको लगा दिया गैल्वानोमीटर, ठीक बच्चों। गैल्वानोमीटर क्या करता है, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर और डिटेक्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग क्या किए, एक हमने यहाँ पे एक ले लिया बार मैग्नेट, ठीक है, एक तरफ हमारा नॉर्थ पोल होगा, एक हमारा साउथ पोल होगा। अब देखिए इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से निकल निकल रही होंगी, ठीक है, इस तरह से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी, ठीक है। तो बच्चों देखिए इस एक्सपेरिमेंट, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था फराडे का, इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि एक उन्होंने कॉइल, एक सर्किट लिया, उसको उन्होंने स्टेशनरी रखा, दैट मींस वो रेस्ट में है, और दूसरे तरफ उन्होंने एक बार मैग्नेट लिया, जिसको इस डायरेक्शन में उन्होंने मूव कराया। तो बच्चों एक चीज देखो कि ये जो हमारा एक सर्कुलर लूप है, जो एक क्लोज लूप है, जो कॉइल है,
जब ये मैग्नेट इस कॉइल से पास होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास बच्चों मैग्नेट है और ये मैग्नेट इस कॉइल से पास होगा, तो इस कॉइल से पास होने वाला ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये भी लगातार चेंज होगा। तो इस जब ये उन्होंने क्या किया, जब एक्सपेरिमेंट उन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को किया फैराडे ने, तो उन्होंने देखा कि जब हमारा ये बार मैग्नेट इस कॉइल से पास होता है तो हमारे इस गैल्वानोमीटर बच्चों सॉरी एक मिनट देखो बच्चों, उन्होंने क्या देखा एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में, ठीक है, गैल्वेनोमीटर है, जब ये हमारा बार मैग्नेट इस लूप से पास होता है तो यहाँ पे ये जो, जब मान लीजिए ये मैग्नेट हमारा टुवर्ड्स द लूप जा रहा है, लूप के तरफ जा रहा है, तो मान लीजिए इसमें डिफ्लेक्शन इस साइड हुआ अगर सपोज दैट, तो फिर ये क्या होगा, अगर ये लूप से इधर जाएगा तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, जस्ट उसके अपोजिट साइड होगा। मतलब एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में फैराडे ने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम उन्होंने एक स्टेशनरी कॉइल को स्टेशनरी रखा और दूसरे साइड उन्होंने एक मैग्नेट को इससे पास कराया, ठीक है, थ्रू दिस कॉइल, तो उन्होंने देखा कि जो गैल्वानोमीटर है उसके पॉइंटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है। दैट मींस कि ये जो मैग्नेट है जब इस कॉइल से पास हो रहा है तो यहाँ पे कोई ना कोई इस सर्किट में करंट आ रहा है, तो इस करंट को बच्चों हम लोग नाम देते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या नाम देते हैं बच्चों, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट। और ये क्यों जनरेट, देखिए पहले हमारा क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से बच्चों हमारा क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में फैराडे ने एक कॉइल को जिसमें गैल्वानोमीटर लगा हुआ है उसको स्टेशनरी रखा बच्चों, और नॉर्थ और साउथ पोल हमारा एक बार मैग्नेट था उसको क्या किया, इस कॉइल से पास किया। तो उन्होंने देखा कि जब ये इससे पास होता है तो यहाँ पे इसके गैल्वानोमीटर में पॉइंटर का डिफ्लेक्शन होता है, और या इससे दूर जाता है तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन डिफ्लेक्शन होता है। तो इससे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकाला कि भाई जब ये फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो उससे क्या हो रहा है, हमारा एक ईएमएफ जनरेट हो रहा है जिसको हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं बच्चों, और उसके से इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये जो सारी चीजें इस एक्सपेरिमेंट में हुई तो उसमें जो मेन निकल के आया वो आया रिलेटिव मोशन बच्चों। क्या आया, रिलेटिव मोशन, ठीक है बच्चों, मतलब रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, ठीक है। मतलब यहां पर उन्होंने क्या किया कि कॉइल हमारा स्टेशनरी है, मैग्नेट कॉइल के पास जा रहा है तब भी डिफ्लेक्शन हो रहा है, कॉइल से दूर जा रहा है तब भी डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो ड्यू टू द रिलेटिव मोशन कॉइल एंड मैग्नेट के हो रहा है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कर लिया, फिर उनके माइंड में ये भी आया होगा बच्चों कि भाई यहाँ पे हम लोग मैग्नेट लिया है, हम यहाँ पे एक क्या करते हैं, एक दूसरा हम लोग यहाँ पे सर्किट लेते हैं जिसमें इस तरह से हमारा सोलेनॉइड जैसा हमारा हेलिक्स जैसा लूप होगा, कॉइल होगा, और फिर उसमें करंट फ्लो कराएंगे तो उसका भी एक मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, फिर उसको हम मूव करेंगे तो उससे भी क्या यही सारी चीजें हो रही हैं। मतलब एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में जो उन्होंने यहाँ पे बार मैग्नेट को बच्चों यूज किया है, इस बार मैग्नेट को जो उन्होंने यूज किया है उसके जगह फिर क्या वो करते हैं, एक दूसरा कॉइल लेते हैं। कैसा, ये देखिए सॉरी, देखिए इसमें क्या है कि ये देखिए सॉफ्ट आयरन लगाते हैं, इसका कॉन्सेप्ट अलग है, मतलब सॉफ्ट आयरन लगाने से इसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें और बढ़ जाता है ना। तो अभी आप सॉफ्ट आयरन यहाँ पे, अब इस देखिए अब क्या है, एक उन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में, उन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में, देखिए बच्चों, एक उन्होंने एक कॉइल को स्टेशनरी लिया, अब जो उन्होंने बार मैग्नेट को मूव करा रहे थे बच्चों, अब उसके जगह उन्होंने इस तरह से एक कॉइल ले लिया जिसको बैटरी जोड़ दिया, स्विच लगा दिया, अभी रेजिस्टेंस लगा जो भी चीज है ना, तो अब उससे जब करंट फ्लो होगा तो इसका एक मैग्नेटिक फील्ड होगा और इस मैग्नेटिक फील्ड से इसमें चेंज आएगा। देखिए कैसे, तो बच्चों एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में देखिए पहला क्या था कि भाई पहले में आपने देखा बार मैग्नेट था बच्चों ठीक है। तो देखिए हमने क्या क्या मतलब फैराडे ने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या किया, एक स्टेशनरी लूप लिया जैसा भी एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में हमने लिया था बच्चों, इसमें लगा दिया गैल्वानोमीटर, ठीक। अब यहां पे एक सेकंड सर्किट लूप लिया, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या किया, करंट को फ्लो कराया, ठीक है।
तो बच्चों देखिए, अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, अगर इसके अंदर हमारा करंट फ्लो होगा तो इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारा होगी, इसके अराउंड भी क्या होगा, सोलेनॉइड जैसा बन रहा है ये हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। और क्या होगा, ठीक है, मतलब जब भी इसमें करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों जनरेट हो तो वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी। अब उन्होंने क्या किया, फैराडे ने जो बार मैग्नेट लिया था उसकी जगह इस तरह का कॉम्बिनेशन ले लिया और इसको टुवर्ड्स दिस कॉइल के और इससे दूर ले गए और इसके पास लाए। तब भी उन्होंने देखा कि भाई जब पास ला रहे हैं तो ये जो फ्लक्स है इससे लिंक हो रहा है, तो फ्लक्स में चेंज आ रहा है, मतलब ये यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी एक रिलेटिव मोशन का एक कॉन्सेप्ट निकला कि जब हम दूसरे कॉइल को इसके पास ला रहे हैं या इससे दूर ले जा रहे हैं तो हमारा ये जो गैल्वानोमीटर है इसमें पॉइंटर हमारा क्या हो रहा है बच्चों, डिफ्लेक्शन हो रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में फैराडे ने क्या किया कि उस बार मैग्नेट की जगह इस तरह से एक सर्किट ले लिया जिसमें करंट फ्लो कराया, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ और फिर इस पूरे सर्किट को इस कॉइल के पास ले गए और दूर ले गए, मतलब इस तरह से मोशन हुआ और इसके अपोजिट साइड मोशन हुआ। तो दोनों कंडीशन में बच्चों यहाँ पे भी उनको क्या दिखा, डिफ्लेक्शन दिखा। तो यहाँ भी उन्होंने देखा कि यहाँ भी रिलेटिव मोशन हो रहा है बिटवीन टू कॉइल, है ना, रिलेटिव मोशन हो के वजह से ऐसा हो रहा है, मोशन बिटवीन दीज कॉइल्स। ठीक बच्चों, अब देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एक्सपेरिमेंट नंबर 1 दोनों में एक कॉइल स्टेशनरी था, दूसरे कॉइल का मूवमेंट हो रहा था, मतलब वहां पे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबल लग रहा था वहां पे रिलेटिव मोशन दिख रहा था। तो फैराडे के दिमाग माइंड में उनके माइंड में ये आया कि क्या सच में रिलेटिव मोशन ही एकदम नेसेसरी है, तो उन्होंने इसको भी कंफर्म करने के लिए थर्ड एक्सपेरिमेंट किया बच्चों। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट देखिए दो कॉइल इस तरह से लिए, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे सॉफ्ट आयरन लगा है, ये इसके इंड्यूस ईएमएफ को और बढ़ा देता है, ठीक है। तो आप पहले से नॉर्मल समझ, देखिए यहाँ पे उन्होंने दो कॉइल लिया, एक हमारा देखिए दोनों क्या है, दोनों हमारा स्टेशनरी है बच्चों, ठीक है, दोनों हमारा क्या है, स्टेशनरी है, स्टेशनरी, ठीक है, स्टेशनरी। तो बच्चों देखिए जब इस केस में वो उन्होंने जब इस थर्ड एक्सपेरिमेंट को डन किया उस केस में क्या हो बच्चों, देखिए यहाँ पे ये की लगा हुआ है ना। अब इसको आइए हम बनाते हैं इसको। अब यहाँ देख सकते हैं कि दोनों कॉइल स्टेशनरी है, यहाँ पे गैल्वानोमीटर लगा है, इसमें की लगा है, की को प्रेस करेंगे तो इसके अंदर करंट फ्लो होगा, की को अनप्रेस करेंगे तो करंट फ्लो ना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस अब देखिए दोनों स्टेशनरी है, किसी में भी मोशन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट को अगर बच्चों देखा जाए तो एक हमारा देखिए जो कॉइल है जिसके अंदर गैल्वानोमीटर लगा हुआ है सॉरी, ठीक है, एक कॉइल बच्चों ये है, जिसमें गैल्वानोमीटर लगा है बच्चों, ठीक। अब दूसरा यहाँ पे देखिए उन्होंने एक स्टेशनरी कॉइल और लिया, ठीक, इसमें उन्होंने एक बैटरी लगाया, एक की लगाया, ठीक है। अब देखिए बच्चों इन्होंने देखा क्या, जब इस एक्सपेरिमेंट में बच्चों फैराडे ने क्या देखा कि जब इस की को प्रेस किया गया, जब प्रेस किया गया तुरंत ऐसे दबाया गया तो उस समय इंस्टेंट बहुत बहुत कम टाइम के लिए हल्का सा डिफ्लेक्शन हुआ, मतलब गैल्वानोमीटर का पॉइंटर हल्का सा डिफ्लेक्ट हुआ, कब, जब इसको प्रेस किया, तुरंत किया तो डिफ्लेक्शन होता है, मतलब डिफ्लेक्शन होता है गैल्वानोमीटर में, पॉइंटर घूमता है और फिर अपने जीरो पॉइंटर पे आ जाता है ना, 1 2 1 2, जैसे वो हमारा कहीं भी घुमा किसी डायरेक्शन में फिर वो किस पे आ जाएगा, मान लीजिए अगर देखिए जैसे आप हमने की को प्रेस किया तो तुरंत एकदम अचानक से ये डिफ्लेक्ट हुआ फिर ऐसे हो गया, क्लियर है। और जब स्क्रीन को कंटिन्यूअस प्रेस कर रहे हैं तो ये डिफ्लेक्शन कुछ नहीं है, मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहे हैं, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। और जैसे प्रेस की को प्रेस से हटा रहे हैं तो फिर अचानक से डिफ्लेक्शन दिख रहा है जस्ट अपोजिट साइड। तो इससे उन्होंने क्या पाया कि देखिए जब हम इसको करंट यहाँ पे जब हमने की को प्रेस किया तो अब इसमें सर्किट में करंट का फ्लो बढ़ना स्टार्ट हुआ, मतलब इस सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो होने लगा। तो उस टाइम बहुत कम, मतलब देखिए मैक्सिमम जो करंट फ्लो होता है अगर वो मैक्सिमम लिमिट में करंट फ्लो हो रहा है तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आया, मतलब कि जब इसको हम प्रेस किए तो अचानक से जो फ्लक्स तेजी से बढ़ा फिर ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, फिर इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो जो तेजी से बढ़ा फ्लक्स तो उस केस में क्या हुआ, अचानक से यहाँ पॉइंटर में डिफ्लेक्शन हुआ, फिर पॉइंटर जीरो पे आ गया, ठीक है बच्चों। फिर जब हमने इसको ऑफ किया
तो भी उस समय तेजी से डिफ्लेक्शन हुआ, फिर पॉइंटर 0 पे आ गया। और जब ये कॉन्टिन्यूस इसको प्रेस किया, मतलब इसमें करंट फ्लो हो रहा था, तो उस केस में फिर इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। मतलब ये एक समझ में आया कि भाई रिलेटिव मोशन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। यहाँ पे नेसेसरी क्या है, जो चेंज इन फ्लक्स हो रहा है, मतलब जो ये फ्लक्स है, फ्लक्स अभी क्या होता है बच्चों भी बताते हैं इसके बाद। तो ये जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसके अंदर चेंज आने की वजह से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा है, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के जरिए इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो रहा है, जो हमको गैल्वानोमीटर में दिखाई दे रहा है, जो डिफ्लेक्शन कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये 3 एक्सपेरिमेंट से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को उन्होंने दिया, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ प्रोसेस, ठीक है, किस चीज का प्रोसेस है, टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल इन अ सर्किट। ठीक है, कैसे चेंज, क्या चेंज करके बच्चों, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बच्चों आप बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स का। ठीक है, देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी तरह मैग्नेट में, जहां मैग्नेटोस्टैटिक मतलब मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अगर हम लोग बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो हम इसको दिखाते हैं फाई से। ठीक है, फाई से, तो फाई इक्वल टू होता है बी डॉट ए। ठीक है, ये एक हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे देखिए बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड है, और ये हमारा क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो बच्चों देखिए, हमें पता है कि हमारा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस फील्ड में एक इमेजिनरी लाइन होती है, जिससे उस फील्ड का स्ट्रेंथ और उस फील्ड के डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। सेम थिंग बच्चों मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है, कि जहां भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में एक इमेजिनरी लाइन होगी, जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ऑफ लाइन बोलते हैं, जिससे हम लोग क्या पता करते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड का कहां पे ज्यादा है, कहां पे कम है, और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है, ठीक है, तो उससे हम लोग क्या पता करते हैं, देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की, इट इज डिनोटेड बाय फाई। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बच्चों, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस। सिंपल सी बात है, मतलब किसी भी क्लोज सरफेस से कितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगा, वो क्या होगा, उस क्लोज सरफेस से लिंक फ्लक्स होगा, है ना। जैसे देखिए, अगर बच्चों सनलाइट की बात करते हैं, तो आपके घर में अगर रोशनदान खिड़की है, तो उस खिड़की उस क्लोज सरफेस से, मतलब क्लोज का वो जो ओपन सरफेस है, उससे जो लाइट आ रहा है, मतलब अगर आप किसी विंडो को या कोई रोशनदान है, तो उससे जो सनलाइट आ रहा है, तो उस जितने एरिया से वो लाइट आ रहा है, तो उससे जो अमाउंट ऑफ लाइट है वो क्या है, फ्लक्स है उसका, है ना। तो सेम इसी तरह बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, देखिए अगर हम सपोज दैट, अभी हम आपको दिखाते हैं, एक मिनट, देखिए बच्चों, अब ये देखिए जैसे क्या है कि देखिए, ठीक है देखिए, तो पहले बात समझिए, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है बच्चों, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस। ठीक है, इज नोन एज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू दैट सरफेस, है ना। तो देखिए, जब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं बच्चों, जब डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे हटाएंगे, तो फाई इक्वल टू बच्चों क्या आता है, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। और ये बच्चों थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, ठीक है, एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब देखिए, अगर सपोज दैट कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से प्रोपोगेट कर रहा है, ठीक है, पैरेलल है, ठीक, पैरेलल होता है मतलब वो इंटरसेक्ट तो करता नहीं है। तो देखिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, और सपोज दैट हमने यहाँ पे कोई इस तरह से लूप रखा है ना, मतलब कोई ऐसे एक हमने लूप, एक सर्कुलर लूप या कोई भी लूप रखा, तो देखिए जैसे यहाँ पे देखिए, तो मतलब इस लूप पे ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है एकदम, ये नॉर्मल टू द लूप है ना, इस लूप पे, मतलब अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर इस लूप को हम क्या किए, अब जैसे आपको देते हैं एग्जांपल यहाँ पे, देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए एक कॉइल है ना, अब इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से पास हो रहे हैं, सीधे सीधे एकदम ऐसे परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस है। अब देखिए, अब ये सरफेस है, तो हम पता है कि जो एरिया वेक्टर होता है सरफेस का,
तो ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, मतलब अगर ये सरफेस का एरिया वेक्टर इस तरह होगा, ठीक है। तो सपोज दैट कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे क्रॉस कर रहा है, तो अब इस पूरे सरफेस से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, इस सरफेस का क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा बच्चों। अब इस सरफेस को हम रोटेट करते हैं, तो देखिए बच्चों अभी अभी क्या था, इस पे परपेंडिकुलर था सारा लाइन, अभी हम क्या किए, इसको हम चेंज किए, ऐसे किए घुमाए, तो देखिए फ्लक्स में चेंज आया, फिर ऐसे किए फ्लक्स और चेंज हुआ और चेंज हुआ, फिर फ्लक्स कम हुआ बढ़ने लगा, मतलब देख रहे हैं हम इसको अगर जैसे से रोटेट कर रहे हैं तो फ्लक्स में चेंज आ रहा है। तो बच्चों ये जो देखिए अगर हम ये अगर इसको एरिया वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग रखते हैं, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, बट जब इस कॉइल को हम रोटेट करेंगे तो एरिया वेक्टर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल बनाएगा, है ना बच्चों। तो जब इसको करेंगे तो देखिए यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल बनाएगा, तो वही हमारा एंगल क्या होता है, थीटा। तो थीटा किसका एंगल होता है बच्चों, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर ऑफ द सरफेस एंड द मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो मतलब हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स बच्चों, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, जो हमारा क्या होता है, इज नोन एज द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक। अब देखिए इस सारे एक्सपेरिमेंट में बच्चों, अब देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर वन देखिए यहाँ पे क्या था, देखिए हमारे यहाँ बार मैग्नेट था, इसमें देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी जो नॉर्थ टू साउथ जाती है, और इस बार मैग्नेट के अंदर वो क्या होता है, साउथ से नॉर्थ होती है। तो जब ये पूरा ये मैग्नेट इससे पास कर रहा है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल से लिंक हो रहा है वो चेंज हो रहा है, जैसे पास जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रहा है, फिर इससे दूर जाने लगे तो इससे घटने चेंज मतलब डिक्रीज करने लगेगा। तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स क्या होता है, इस सरफेस से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रहा है। तो सेम बच्चों देखिए यहाँ पे भी, ठीक है, सेम केस यहाँ पे भी देखिए बच्चों, सेकंड एक्सपेरिमेंट में भी जब यहाँ पे भी देखिए फ्लक्स में चेंज आ रहा था बच्चों, है ना, तो यहाँ भी फ्लक्स में चेंज आने से ईएमएफ जनरेट हो रहा था। और थर्ड वाले एक्सपेरिमेंट भी आपने देखा कि यहाँ पे भी क्या था, अब यहाँ पे रिलेटिव मोशन ना हो रहा था, तो यहाँ केवल क्या हो रहा था, ये फ्लक्स, ठीक है, जो इस कॉइल का फ्लक्स था वो इससे पास हो रहा था, और फ्लक्स जब अधिक और कम हो रहा था तो फ्लक्स में चेंज आ रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था बच्चों, हमारा करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था, इंड्यूस करंट, ठीक है। एक मिनट, ठीक है बच्चों, आइए बात करते हैं, ठीक। तो हमारा देखो भैया मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, ठीक है। तो हमारा क्या होता है वहां, अब यहाँ पे देखिए जो थीटा है बच्चों, यहाँ कॉस थीटा हमने क्यों लिया, क्योंकि देखिए ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, दोनों वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट है, तो दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट बच्चों हमेशा हमको स्केलर देता है, ठीक है। अब इसका यूनिट अगर निकालना चाहें तो हम लोग यहाँ पे इसका यूनिट भी लिख सकते हैं बच्चों, है ना। सॉरी, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ हमारा जो ऐसा यूनिट होता है वो वेबर होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो सीजीएस यूनिट होता है इसका बच्चों होता है मैक्सवेल, ठीक है। तो बच्चों आज हम लोग इस चैप्टर को शुरू कर दिए गए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अभी हम लोग छोटा चैप्टर बच्चों जल्दी खत्म होगा, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिए सारे इस एक्सपेरिमेंट को समझते हुए इसको एक आप नोट बना सकते हैं। और उसके बाद ये फ्लक्स के बारे में इस बार आएगा फैराडे लॉ, है ना। तो इसी सीक्वेंस में बच्चों हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, तो अभी आप लोग से जुड़े रहिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। अभी बोर्ड एग्जाम आपका नजदीक आ रहा है और मेहनत और ज्यादा से ज्यादा कीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक बच्चों, थैंक यू सो मच।